जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य मॉडल प्रश्न पत्र बोर्ड परीक्षा 2023। इससे पहले की वीडियो में हम हिंदी अनिवार्य के मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में बात कर चुके हैं। तो जी हाँ, मॉडल प्रश्न पत्र के अनुसार देखें तो वार्षिक परीक्षा में आपके पेपर का समय रहेगा 3.25 घंटे, पूर्णांक रहेंगे 80। ज्ञानात्मक प्रश्नों का अंक भार रहेगा 16 अंक, यानी ज्ञानात्मक प्रश्न 16 अंक के आएंगे। अवबोधात्मक प्रश्न 33 अंक के आएंगे। अभिव्यक्ति ज्ञानोपयोग प्रश्न 23 अंक के आएंगे। तो मौलिकता और कौशल से संबंधित 8 अंकों के प्रश्न आएंगे। आगे प्रश्नों का प्रतिशत भी दे रखा है। इसके बाद विषय वस्तु के अनुरूप देखें तो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 18। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जिसमें 12 प्रश्न होंगे विकल्प के रूप में, बहुविकल्पीय यानी अ ब स द के रूप में। 6 प्रश्न होंगे रिक्त स्थान के। इस प्रकार 18 प्रश्न 18 अंक के, और इनको करने में आप समय ले सकते हैं 28 मिनट। फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न 12 होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 12 अंक के होंगे, और संभावित समय 26 मिनट। लघुतरात्मक प्रश्न 12 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, मतलब ये कुल अंक होंगे 24। इनको आप हल करने के लिए समय ले सकते हैं 54 मिनट। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न होगा 3 अंक का, दूसरा भी 3 का, तीसरा है वो 4 अंक का। कुल अंक होंगे 3 प्रश्नों के 10। इसके बाद प्रश्न होंगे निबंधात्मक, वो होंगे 3 निबंधात्मक प्रश्न। एक प्रश्न 5 अंक का, एक प्रश्न फिर 5 का, और फिर 6 का, मतलब 3 प्रश्न 16 अंक, यानी 5 इंटू 5 इंटू 6, ये 3 प्रश्न होंगे। कुल 48 प्रश्न होंगे, जो आंतरिक खंडों में विभाजित होंगे। विकल्प योजना होगी, आंतरिक खंड होंगे, और ये 80 अंक के होंगे। अब आपके पेपर में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, तो एक अपठित गद्यांश होगा, एक अपठित पद्यांश होगा। उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे 6, मतलब वो अंक होंगे 12। इसके बाद रचना शीर्षक में एक निबंध होगा 6 अंक का। अभिव्यक्ति एवं माध्यम पाठ्य पुस्तक के 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह नहीं बताया है कि कौन सा प्रश्न, कौन सा पाठ कितने का पूछा जाएगा। अभिव्यक्ति और माध्यम में से आपको 10 प्रश्न, 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। काव्यांग परिचय वो आपके 8 अंक की रहेगी। अंतरा पाठ्य पुस्तक का गद्य भाग 16 अंक का, और पद्य भाग भी 16 अंक का। कुल मिला के माने कि अंतरा है वो कितने अंक की होगी, 32 की। और अंतराल पाठ्य पुस्तक है वो आपकी होगी 12 अंक की। इस प्रकार 80 अंक, 100%। अब यदि हम आगे बढ़ के देखें कि मॉडल प्रश्न पत्र से पहले ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है, तो ब्लूप्रिंट का नमूना आपके सामने मैं रखता हूं। तो कुछ इस तरह का ब्लूप्रिंट आपका रहने वाला है। यहां जो ये कोष्टक के इस तरफ आप देख रहे हैं, यह कोष्टक के बार की संख्या अंकों की, यानी ये अंक 48, ये कोष्टक के बार इस तरफ है, ये अंक है 80, और ये 48 है, ये प्रश्न है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर भी समझ सकते हैं। आंतरिक विकल्प दे रखे हैं, मतलब या तो ये करें या ये करें। तो इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या है वो पेपर में 21 रहेगी, लेकिन वो खंडों में विभाजित होकर 48 हो जाएगी। अब यदि हम आगे चल के देखें कि प्रश्न पत्र का नमूना कैसा रहने वाला है, तो प्रश्न पत्र का नमूना इस प्रकार आपके सामने मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये रहेगा। सब्जेक्ट का नाम होगा, तो प्रश्न पत्र का नमूना ये रहेगा। सब्जेक्ट का नाम होगा, कक्षा होगी, पूर्णांक होगा, समय होगा। अनिवार्य रूप से रोल नंबर लिखने के लिए कहा जाएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य करने हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। और इसके बाद यदि आप आगे बढ़ोगे तो कुछ निर्देशों के बाद आपका खंड शुरू होगा अ, और अ खंड में अपठित गद्यांश होगा। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। सही ढंग से गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि कौन सा सही है। तो यहाँ हम देखें तो किसके बारे में बताया, भारत की एक मूल शक्ति और सामर्थ्य प्राकृतिक साधन रूपी बुनियाद है। तो यहाँ किसके बारे में, भारत की संपन्नता के बारे में बताया, भारत के संसाधन के बारे में, औद्योगिक विकास के बारे में, भावी औद्योगिक विकास के बारे में, किसके बारे में। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया है, यहाँ आपको देखकर अंदाजा लगाना है। इसको आप सही ढंग से पढ़ोगे तो भारत की जो संपन्नता है या जो भारत के संसाधन है, इनमें से कौन सा उत्तर निकलेगा वो आपको इसके अंदर
बताना है। अब आप आगे बढ़ोगे तो इस प्रकार के प्रश्न होंगे। भारत की मूल शक्ति क्या है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें गद्यांश में ऊपर मिल जाएंगे। और यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, किसी प्रश्न का भी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख दें, मैं उस प्रश्न का उत्तर बता दूंगा। और यदि गद्यांश और पद्यांश के उत्तर कैसे दिए जाते हैं, इससे संबंधित भी वीडियो मैं आपके सामने जल्द बनाऊंगा। इसके बाद एक पूछा जाएगा अपठित काव्यांश। इस काव्यांश को सही ढंग से आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको समस्या होती है, आप वीडियो आने वाला ज़रूर देखें और फिर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे यहाँ पे सामने कोहरा घना है, कोहरे का मतलब भी यहाँ पे पूछ लिया, तो यहाँ पे गद्यांश के संदर्भ में हताशा और निराशा है। तो इस प्रकार यहाँ पे दीपक और अमावस्या किसके प्रतीक है? तो यहाँ पे दीपक और अमावस्या आशा और गहन निराशा के प्रतीक है। तो इस प्रकार इन 6 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा रिक्त स्थान की पूर्ति। तो मधुरता माधुर्य में होती है, काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्व काव्य दोष होते हैं, छंद के किसी चरण में उसको पढ़ते समय जहाँ विराम होता है उसको यति कहते हैं, कुंडल या छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। कविता में उपमेय और उपमान का उत्कर्ष दिखाया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमेय का उपमान से उत्कर्ष दिखाया जाता है, यानी उपमान को लज्जित करके उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। और सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेस विवश पर ही ने जाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अलंकार, छंद, काव्य गुण, काव्य दोष सभी के वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। अब इसके बाद शब्द सीमा 20 में आपसे 12 प्रश्न एक एक अंक के। भजन कयो तासो बजियो, बजियो ने को बार, दूरी भजन जासो कयो तो बजियो गवार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार को स्पष्ट कीजिए। खेल में बीट क्या है, विशेष रिपोर्ट क्या है, फीचर क्या है, ये सभी अभिव्यक्ति और माध्यम। और फिर आपके 3 ग्रह सूत्रों के नाम लिखिए। ढेलों की लॉटरी का जिक्र किस पाठ में किया गया है? देवसेना कौन थी? हृदय की वेदना भूलने के लिए निराला क्या कर रहे हैं? कविता हमें जीने की कला सिखाती है कैसे? नाटक विधा से आप क्या समझते हैं? कहानी और लेखन, ये अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक है। और सभी महत्वपूर्ण वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चैनल पर उपलब्ध है, जरूर आप देखिए। 12 प्रश्न ये के बाद, इसके बाद खंड 20 शुरू होगा। ये भी अभिव्यक्ति माध्यम, ये भी अभिव्यक्ति और माध्यम, फिर ये पाठ्यपुस्तक का प्रश्न आएगा। पसवा क्यों प्रसिद्ध था, लेखक वहाँ क्यों जाना चाहता था? तो सभी पाठ भी इस चैनल पर उपलब्ध है। दीप अकेला कविता का निहितार्थ, इस प्रकार ये 2-2 अंक के प्रश्न चलेंगे 15 तक। इसके बाद पेपर का खंड जो 6 शुरू होता है ना, इसमें विकल्प दिया अथवा, या शेर अराफात वाला, या तो ये करें आप, या असगर वजात का पाठ इसके बारे में लिखें। दोनों में से कोई एक करना है, 3 अंक का। लेकिन हाँ, शब्द सीमा का ध्यान रखें। 60 यानी 6 लाइनें आपकी होनी चाहिए। सत्य विष्णु खरे, या फिर मैं जानू नित नाथ स्वभाव, तुलसीदास का जो पाठ है, भरतराम प्रेम, उन दोनों में से एक करें। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, रूप को मानो रस्सी की सीढ़ी मिल गई, जो आरोहण कहानी है, उसमें से या तो 4 अंक का ये करें, या बिस्कोर की माटी, 4 अंक का ये करें। दोनों में से एक करना है, मतलब आपको विकल्प दे रखा है। इसके बाद पेपर का खंड होगा शुरू द, और द में पूछी जाएगी आपसे सप्रसंग व्याख्या। प्रसंग लिखते हैं तो 1 अंक, व्याख्या लिखते हैं तो 4 अंक, कुल मिला के 5 अंक। मैं आपसे कहूँगा कि आप सप्रसंग लिखते हैं तो प्रसंग भी लिखें, उसकी व्याख्या भी लिखें और उसके विशेष भी लिखें। इसमें भी आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे। लागेऊ माँ परे अब पाला, बिरहा काल भय जड़ काला, या तो आप ये करें, या फिर आप करें पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन, माँ बदी सोदी सुदारी लेख्यो है, ये घनानंद का पाठ, इसमें से करें। फिर आपसे पूछा जाएगा पठित पाठों में से ही एक सप्रसंग व्याख्या गद्यांश की, या तो आप ये करें, कौन सा, जो ऊपर का अंतरा दिया हुआ है, यह अंतरा करें आप, इसका अनुवाद करें, या फिर दूसरे पद है उसका अनुवाद करें। तो इसको आप देखेंगे तो दोनों में से आपको प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। प्रसंग भी लिखना है
और व्याख्या भी लिखनी है और विशेष भी लिखना है, और दोनों में से कोई एक करना है, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको लिखना है निबंध। निबंध आपको लिखना है 400 शब्दों में और उसके अंक होंगे 6, यानी 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे, उनमें से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखना है, उसकी बढ़िया सी रूपरेखा बनानी है, पॉइंट बनाने हैं और पॉइंटों के अनुरूप आपको निबंध लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हिंदी साहित्य का मॉडल प्रश्न पत्र। मैं सभी प्रश्नों के उत्तर देकर इसको हल भी करवा दूँ आपको, लेकिन वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। आप इस मॉडल प्रश्न पत्र को देखें और जिस प्रश्न का आपको उत्तर नहीं आ रहा हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आपको उत्तर जरूर बताऊंगा। मिलेंगे और किसी ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।